दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं 23 जनवरी 2025 के करंट अफेयर। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला आप देखिएगा, प्लीज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी कहाँ है। जितना इन्फॉर्मेशन हो सके आप ज़्यादा ज़्यादा उसमें कमेंट कीजिए। इससे क्या है कि हमेशा आपको याद रहेगा, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं वो हमेशा के लिए याद रहता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ABCD इसमें जो है ये एक स्क्वायर है और बाकी हर साइड पे ये जो है ये सब सेमी सर्कल है। अब जो ये शेडेड पोर्शन है इसका आप आंसर लिखिएगा कमेंट में, इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा मैथ्स का भी। चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली खबर है आपका 21 जनवरी। ये मनाया जाता है एज ए फाउंडेशन डे। कहाँ का? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 21 जनवरी 1972 में, जब मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में। मतलब इसके नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू इनको स्टेट का दर्जा मिला था। तब से ये जो दिन है 21 जनवरी इसको फाउंडेशन डे के हिसाब से मनाया जाता है। और इस बार जो 2025 में जो 21 जनवरी आया है इसमें ये 53rd है इसका फाउंडेशन डे। नेक्स्ट है आपका नाइजीरिया। दोस्तों देखो, मैं स्टैटिक पोर्शन उस न्यूज़ का लिखूंगा जो जरूरी है, और अगर न्यूज़ जरूरी है तो मैं जरूर बताऊंगा, नहीं तो आपको उसको स्टैटिक पोर्शन का इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। जैसे नाइजीरिया का ये है कि नाइजीरिया अभी इसका न्यूज़ में है, ये एज ए पार्टनर स्टेट ब्रिक्स ग्रुप में शामिल हुआ है। अब नाइजीरिया कहाँ है देखिए, नाइजीरिया कैपिटल है अबूजा, करेंसी है नायरा, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? बोला तिनुबू। अब हम लोग देखते हैं कि नाइजीरिया है कहाँ पे। देखिए हम लोग मैप में गए, मैप में हम लोग को जाना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका में हम लोग जहाँ पे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, ये है नाइजीरिया। देखिए आप, ये नाइजीरिया है, इसी की कैपिटल है अबूजा, करेंसी नायरा यूज होती है यहाँ पे, और प्रेसिडेंट यहाँ के बोला टिनुबू है। अब तीसरी खबर है आपका याला ग्लेशियर के, पर ये हम लोग को जानना ये जरूरी है कि याला ग्लेशियर है कहाँ पे। ये याला ग्लेशियर आपका मिलता है नेपाल में। ये न्यूज में इसलिए कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से ये पिघल रहा है, और जिस हिसाब से पिघल रहा है उस हिसाब से लगता है कि 2040 तक ये पूरा विलुप्त हो जाएगा। चौथी खबर अगर आप देखेंगे तो इंडिया को ग्लोबली 7th रैंक मिली है इस साल कॉफी प्रोडक्शन में, और फर्स्ट ब्राजील है। अब स्टेट वाइज अगर आप देखना चाहें तो रैंक 1 जो है वो कर्नाटका का है, ठीक है। उसके बाद आप पांचवी खबर देखो, पांचवी फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है मनाया गया आंध्र प्रदेश में, है ना। इसकी कैपिटल क्या है? अमरावती है। CM है N चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर कौन है? J अब्दुल नाजिर है। अब अगर आप देखेंगे इसको, आंध्र प्रदेश में फेमस क्या है? आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर फ्रूट प्रोडक्शन। इसकी रैंकिंग जो है 1 है। उसके बाद आप देखेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। इस बार जो हुआ कर्नाटका इस बार जीता है इसको। अब कर्नाटका जीता है तो हम कर्नाटका के बारे में जानेंगे। कर्नाटका में क्या फेमस है? जैसे डैम्स हो गए, इसमें अलमाटी डैम है जो कि कृष्णा रिवर पे है, कृष्णा राज सागर डैम है जो कि कावेरी रिवर है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि कृष्णा राज सागर में कृष्णा आ रहा तो कहीं आप सोचे कृष्णा रिवर पे बनाओ, ये दोनों अलग है। उसके बाद आप इसकी कैपिटल देखेंगे तो बेंगलुरु है। CM इसके सिद्धारमैया है और गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। 50 ओवर का मैच होता है ये, आप टेस्ट मैच मत सोचिए। 2024-25 में कर्नाटका जीता है। उसके बाद देखिए यूएस ने जो मेंबरशिप थी WHO से वो विड्रॉ कर लिया है, इतना ही आप समझ लीजिए बस। उसके बाद देखिए ब्रिक्स के बारे में मैं अभी बताया था। नाइजीरिया जो है एज ए पार्टिसिपेटर उसमें आया है, मतलब उसको ले लिया गया है कि एज ए पार्टिसिपेटर, और उसके बाद आप परमानेंट मेंबर बाद में बन सकते हैं। अभी एज ए पार्टिसिपेटर वो आया है। अब ब्रिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स की स्थापना जो है फाउंडेशन कंट्री जो थी ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, इन चारों कंट्रीज ने मिलकर 2006 में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद 2006 में स्थापना की थी, पर पहला जो हुआ था वो समिट जो हुआ था वो 2009 में रशिया में हुआ था। इसी को इसका एक्चुअल माना जाता है कि इस समय ये स्टेब्लिश हुआ था। और 2010 में जब साउथ अफ्रीका आ गया तो इसके नाम में एक S जुड़ गया,
तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया वो 2024 में, जो कि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 4 थे, एक अफ्रीका में 5 हो गए, 6 और कंट्री इसमें जुड़ गए और टोटल मेंबर हो गए इसमें 11। इसमें जो 6 नंबर जुड़े हैं वो एक इजिप्ट हो गया, एक इथियोपिया हो गया, एक ईरान हो गया, एक सऊदी अरब हो गया, एक यूएई हो गया। उसके बाद 9वीं खबर आप देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये इसलिए खबर में है क्योंकि इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। 22 जनवरी 2015 को ये आया था और ये इसको लॉन्च किया था पीएम मोदी साहब ने, और वो भी ऐसे जगह से जहाँ पे सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कम है, जो है हरियाणा। तो हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट किया था। ये इस बार न्यूज में इसलिए क्योंकि इसकी 10th एनिवर्सरी इस बार 10 साल इसके पूरे हो गए। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर पीएम अवार्ड, मतलब इसको अवार्ड मिला है कि मतलब जो जल जीवन मिशन है उसमें सोलर एनर्जी के थ्रू इसने इनोवेटिव यूज करवाया है। जैसे पीएम अवार्ड फॉर इनोवेटिव यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन द जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन आप सोचेंगे क्या है? जल जीवन मिशन जो है लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2019 को। इसका मकसद था कि हर घर के मतलब जो नलका है उससे पानी आए और पानी जो आए वो स्वच्छ हो और सही हो। और ये जो है जल जीवन मिशन ये अंडर आता है किसके? जल मतलब नोडल मिनिस्ट्री जो इसकी है जल शक्ति मिनिस्ट्री है। और इसके अगर एक इम्पोर्टेंट बात आप जानेंगे, जो पहला डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे इसके द्वारा कनेक्शन दिया गया था वो था बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। अब 11वीं खबर आप देखिए, एंटिटी लॉकर ये लॉन्च हुआ है। ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे पहले आया था ना 2015 में डिजी लॉकर, ये भी वैसा ही है। पर इसमें क्या है कि जैसे अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप मतलब स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे आप डिजिटली सेव कर सकते हैं और इन फ्यूचर आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो बिजनेस डॉक्यूमेंट हो गया, जीएसटी डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेट्रा, इन सब कुछ। अभी किस लिए हुआ है? जैसे किसके लिए है? जैसे कॉर्पोरेशन हो गया, कंपनीज हो गई, एमएसएमईज हो गए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हो गए, इन सब के लिए ये कारगर है। अब देखिए अभी हाल फिलहाल में जो चाइना है उसने वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल, मतलब एक्सप्रेसवे में टनल जो बनाया है वो सबसे लॉन्गेस्ट बना दी है, मतलब इसका उद्घाटन कर दिया, कंप्लीट कर चुका है। ये करीब 22 किलोमीटर से है और इसका नाम है टियानशान सेंगली टनल। चाइना तो आप जान ही रहे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका चलता है जिसके द्वारा ये सारी दुनिया को अपने उस गेम मतलब कवर कर ले सब चीज को। ठीक है, अब आज देखिए 13वीं खबर जो है कर्नाली रिवर, ये न्यूज में पढ़ा गया है। तो कर्नाली रिवर मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए कर्नाली रिवर एक्चुअल में है कहाँ, इसका ओरिजिन आप देखो। और इसके जो न्यूज है, न्यूज ये है कि ये कर्नाली रिवर पे जो कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये नेपाल में है। ये ज्वाइंट वेंचर है किसका? इंडिया और नेपाल। जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिया और बांग्लादेश को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई गई। पर ये आपके लिए जानना इतना जरूरी है कि ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर है, इससे ज्यादा के लिए आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए कर्नाली रिवर ओरिजिन इसका क्या है? माचा खबाब तिब्बत में है और ये ट्रिब्यूटरी है घग्गर रिवर की। मतलब ये जब नेपाल से होते हुए सीधा बिहार में आके मिलती है घग्गर रिवर से, मतलब घग्गर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए पलामू टाइगर रिजर्व, ये भी न्यूज में था। आपको बस इतना जानना है कि झारखंड में है, नथिंग एल्स। अब देखिए स्ट्राइसिन 9 इंजेक्शन, ये किस लिए यूज होता है? जो स्ट्रीट डॉग है, मतलब यूज तो किसी के लिए हो सकता है पर ये मतलब काफी टॉक्सिक होता है। इसका यूज मोरक्को कर रहा है क्योंकि 2030 में उसको फीफा वर्ल्ड कप कराना है और 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप कराना है तो वो सोच रहा है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग को मार देगा तो उतना अच्छा रहेगा, मतलब वो सोचा है, जो कि है गलत। अब अगर आप देखेंगे इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इंडिया भी कुछ इनिशिएटिव चलाता है। एक एबीसी इनिशिएटिव है जिसका नाम है एनिमल बर्थ कंट्रोल, मतलब जो पॉपुलेशन है स्ट्रीट डॉग्स की उसको कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए 16वीं खबर है यूएस के रिलेटेड। यूएस क्या कर रहा है? जैसे ट्रंप साहब आए, जैसे पावर में आए तो उन्होंने बोला कि जो यूएस की सिटीजनशिप मिलती है बाय बर्थ उसको एंड कर देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब इलीगली पहुंच गया वहां पे यूएस में, है ना, और वो रहने लगे और उसके बाद उनका बच्चा जो है यूएस में हो गया। अब तो यूएस में अगर हो गया है तो उसको बाय बर्थ उसको सिटीजनशिप मिल गई। अब जब उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल गई तो उसकी देखभाल के लिए उसके माँ बाप हैं और कुछ समय बाद उनको भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इस चीज को एंड करने के लिए अब जैसे कि एक H1B वीजा, H1B वीजा क्या है? जैसे कि यूएस में ये वीजा उनको दिया जाता है, जैसे मान लीजिए वहां पे जो कर्मचारी हैं वो हाई पे यूज करते हैं, मतलब उनको ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा। अगर मान लो सेम टैलेंटेड आदमी अगर आपको कहीं कम पेमेंट में मिल जाए तो फायदा ही होगा। इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से H1B वीजा उन लोगों को देती हैं जो सक्षम हो और उनको कम पेमेंट देना पड़े। मतलब मोस्टली वहाँ वैसे तो इस चीज का वहाँ पे विरोध होता है कि पेमेंट बराबर ही होनी चाहिए, पर बाकी मतलब इसीलिए ज्यादा होता है। सेम डिग्री में सेम एक्सपर्टाइज में आपको बंदा मिल जाता है।
अब ये टेम्परेरी नेचर होता है 3 से 6 साल। पर अगर मान लो वो जो कपल है, अगर वो मतलब जो आदमी आ रहा है वो कपल है, तो अगर वो अपने बच्चे को लाया जो कि 20 से 21 साल से कम है, तो उसका जो वीजा होगा उसका नाम होगा H4 वीजा। इनका भी यही होता है, जैसे कि अगर मान लो कि ये दोनों कपल का बच्चा हो गया इस दौरान, मतलब जब 3 से 6 साल में, तो वो बच्चा बाय बर्थ ले लेगा सिटीजनशिप। अब जब बाय बर्थ उसको मिल गई तो उसकी टेक केयर करने के लिए उसके माँ बाप हैं। ये सब मतलब इशू उसको दिख रहा है। मतलब अब जब माँ बाप इससे करेंगे देखभाल तो उनको भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इससे क्या है, उनको भी सिटीजनशिप मिल गई है ना। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी, ये भी अभी खबर में है क्योंकि कुछ डिस्प्यूट हो रहा है। इंडिया बोल रहा है कि आप आइए, बहुत दिन हो गए, इस पे एक बार दोबारा से सोचा जाए कि इसको क्या कुछ चेंज करना है कि नहीं करना है। तब इंडस वाटर ट्रीटी में आपके लिए मेन यही है कि इसको कराची में साइन किया गया था 19 सितंबर 1960 में साइन हुआ था। और किसके द्वारा, जो अपने पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद आयूब खान। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है था, जो ईस्टर्न रिवर है वो इंडिया को मिल रही थी, जैसे रवि होगी, सतलज रिवर होगी और ब्यास रिवर, इसका यूज इंडिया पूरा कर सकता था। और पाकिस्तान की तरफ जो नदी थी वो वेस्टर्न रिवर थी, जैसे सिंध हो गया, मतलब इंडस रिवर, झेलम और चेनाब। इसमें जो यूज था इंडिया का वो एक लिमिटेड कर दिया है। जैसे मान लीजिए आप वो एक सीमा के अंदर ही, एक लिमिटेशन के अंदर ही आप यूज कर सकते हैं। अब 18वां आप देखिए, 18वीं खबर है आपकी TU, मतलब न्यूज में था ये, अब मैं सोचा कि आपको जानना चाहिए। TEU ये होता है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, मोस्टली यूज होता है जो पोर्ट में मतलब कंटेनर होते हैं ना बड़े बड़े, उनको मेजर करने के लिए। तो दोस्तों यही हमारे करंट अफेयर थे। अब हम लोग कल मिलते हैं 24 जनवरी 2025 के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और ये जो क्वेश्चन शुरू में मैंने दिया था इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।